यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति कक्षा 9 to 10 के लिए जो परीक्षा 26/8/2023 को आयोजित हुई थी सामाजिक विज्ञान के लिए, उस परीक्षा में पूछे जाने वाले समान अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी प्रधान शिक्षक, बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा या बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में 30 से 40% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तक सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। और स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इन औद्योगिक क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे ACZS के नाम से जाना जाता है। और इसी स्क्रीन पर आप सेकेंड क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे कि जीडीपी क्या है। एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। तो जीडीपी का मतलब यही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा। किस पारक फूड्स को खरीदा? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कारगिल फूड्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार देश में से बेहतर मानव विकास निष्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? तो चाहतों का दोहरा संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ये 1966 ईस्वी को उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में स्क्रीन पे है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में क्या निहित है? तो वैश्विक संधारणीय विकास को प्राप्त करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? यह है उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो यह चीन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई, जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह अमेजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे होंगे, एल्युमिनियम के कच्चे माल से निकाला जाता है, यानी क्या निकाला जाता है? तो बॉक्साइट निकाला जाता है। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है सो चीन और मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सिंध नदी जो है पेरिस नगर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है? तो कपड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का किस तरह का फसल है? तो मक्का जो है खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो गन्ने की फसल जो है 1 वर्ष का समय लेती है
विकसित होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? देखिए भूगोल का क्वेश्चन है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि का विस्तार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किन राज्यों को कवर करता है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनुवाद कर दिया था? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? तो रॉबिन हुड जो है आय पुनर्वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? तो रुद्रम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2017 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो नीति आयोग सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे, भारत में काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट और मूंगफली किस तरह की फसल है? तो जूट और मूंगफली जो है नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। और सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? वित्त मंत्रालय होता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा से कमाता है। नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे होंगे, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो 15% रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण क्या इंगित करता है? तो वैश्वीकरण इंगित करता है। और भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ओपरा कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाई जाती है। अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे आरटीआई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो वित्तीय आपातकाल की। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो यह जो है आय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो सेवा उद्योग। स्क्रीन पे क्वेश्चन के रूप में आप देख पा रहे होंगे, किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे कम है? तो चीन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो सभी लिंगों के लिए समान वेतन, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता? धर्म को। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा? तो 6%।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 ईस्वी के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाई जाती है। मंडल आयोग ने 1980 ईस्वी की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो 27%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय महात्मा कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिन्हली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? तो ये कहना था अब्राहम लिंकन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में निहित हुए? 42वां संविधान संशोधन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो 28 जनवरी 1950 को। स्क्रीन पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देख पा रहे होंगे, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यह जो है चीन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके घटते क्रम में स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह से। और स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कौन सा भारत में एक प्रमुख शक्ति यानी पावर प्रदान करने वाले निगम और इसके पास पर्यावरण संबंधी प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है? NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख कौन कौन शहर को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो कांडला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों के किस निक्षेप के मामले में समृद्ध है? तो कोयला के मामले में। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1952 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिन राम में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान ग्रामदान आंदोलन किसे जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो अब्रह के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित है? हुसैन रहीम और बलवंत सिंह। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? चौरी चौरा कांड। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? प्रीति लता वादेदार। 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति। मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की थी? टर्की के साथ की थी। 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। इस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? वेस्टफोलिया की संधि। और पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? और लैंडो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था?
जेम्स हार ग्रिप्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो जोसेफ मेजनी। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? ओटो बॉन बिस्मार्क। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था पर्ल हार्बर हवाई स्थित अमेरिकी बेड़े पर जापानी बमबारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? कुबलई खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो स्पेन द्वारा। और बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज यानी राजगृह। इंडिका पुस्तक में किस प्रशासन का वर्णन है? पाटलिपुत्र। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त भूमि। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। और जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जय सिंह द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तांबा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सुपुष्पा यानी लिच्छवी वंश के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरण में विभाजित है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? कुबड़दार बैल। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? 2028 सूक्त। किराता जूर्नियम किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या है? दुर्ग। और ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? बढ़ई को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? कालीबंगा जिसे कालीबंगन के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो कांस्य की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वी.डी. सावरकर। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि था। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में मगध एवं मंग का मैदान किसके हिस्से है? मध्य गंगा का मैदान। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? भारत और नेपाल। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? उपाद्र संक्रमण कालीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म को परिष्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में कौन फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है? फोटो उत्सर्जक सेल। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? श्रृंखला विक्रिया है तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? NF10। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा पानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को देखें। इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति कक्षा 9 to 10 के लिए जो 26/8/2023 सामाजिक विज्ञान हेतु जो परीक्षा आयोजित हुई थी उस प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले समान अध्ययन से जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखें। यदि आप बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी प्रधान शिक्षक, बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा
या बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को फिर से दोबारा भी देख सकते हैं, और इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।